Hello, dear students. Our today's topic is First World War and the death of a man of working age in Europe. क्योंकि हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तबाही देखने को मिली। और इसमें एक चीज़ ये भी था कि जो लोग इस जंग के विक्टिम बने हैं, जो लोग इस जंग में मारे गए हैं, वो वर्किंग एज ग्रुप के लोग थे। तो इस पे इसका यूरोप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was mainly fought in Europe from 1914 to 1918. The first world war जो हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ है और नवंबर 1918 तक ये चला, क्योंकि इसके जो इम्पैक्ट्स थे वो पूरी दुनिया ने महसूस किए। जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इट वॉज फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स। इसमें दो पावर ब्लॉक्स थे, दो ग्रुप्स के दरमियान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। एक तरफ अलाइज थे एंड दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे। ऑन द वन साइड वर द अलाइज एंड ऑन द अपोजिट साइड वर द सेंट्रल पावर्स। जो अलाइज में जो कंट्रीज़ थे, जो अलाइज ग्रुप में जो कंट्रीज़ थे, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में यूएसए ने भी ज्वाइन किया है। और जो सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की शामिल था। इनको सेंट्रल पावर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो कंट्रीज थे दे वर सेंट्रली लोकेटेड इन यूरोप बिटवीन रशिया टू द ईस्ट एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन टू द वेस्ट। इसलिए इनको सेंट्रल पावर्स कहा जाता था बिकॉज दे वर सेंट्रली लोकेटेड इन यूरोप। इस जंग में हम देखते हैं कि हिस्ट्री में 1914 तक ऐसी कोई जंग लड़ी ही नहीं गई थी। और इस जंग में ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, वो इसमें इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से तबाही ज़्यादा देखने को मिली। दिस वार was the first modern industrial war. इसमें मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स एंड केमिकल वेपन्स इस्तेमाल हुए on a massive scale. It saw the use of machine guns, tanks, aircrafts and chemical weapons on a massive scale. इसमें हम देखते हैं इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, क्योंकि जंग 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो शुरू हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ, 4 साल तक चला। और इन 4 सालों में हमने देखा कि जंग की वजह से विलेज ख़त्म हो गए, सिटीज़ उजड़ गई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इसके साथ साथ इस जंग की वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चेंज द इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड। इससे क्या हुआ, जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो कर्ज में डूब गई और जो यूएसए था, यूएसए इमर्ज हुआ एज द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर एंड क्रेडिटर इन द वर्ल्ड आफ्टर द वॉर। तो इससे यूएसए को फ़ायदा हुआ, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थे वो कर्ज में डूब गए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई यूरोपियन कंट्रीज। एक और चीज़ इसकी जिसको हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि सोशल लाइफ जो है वो चेंज हो गई। वुमेन हैड टू रन बिजनेस
while the men were at war. जो सोशल लाइफ चेंज हो गई इसकी वजह से। इस जंग में हम देखते हैं द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की हम बात जब करते हैं तो इसमें हम देखते हैं मोर देन 9 मिलियन पीपल वर किल्ड, 20 मिलियन जो लोग थे वो इसमें इंजर्ड हो गए, वो ज़ख्मी हो गए। और इसमें ये कि 7 मिलियन जो लोग ऐसे थे जो डिसेबल्ड हुए थे, वेयर लेफ्ट परमानेंटली डिसेबल्ड, जो कम्प्लीटली जो है वो डिसेबल्ड हो गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, गाँव के गाँव, शहर के शहर इसमें उजड़ गए हैं। इकोनॉमिकली बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं स्पेनिश फ्लू की वजह से मोर देन 50 मिलियन लाइव्स जो है वो ज़ाया हो गई है। 50 मिलियन पीपल्स जो लोग हैं वो मारे गए हैं 1918 और 1919 में बिकॉज ऑफ स्पेनिश फ्लू। हम देखते हैं कि जंग के जो दौरान हम देखते हैं जो लार्ज स्केल जो है वो रिक्रूटमेंट हो रही थी। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स जो है इनको रिक्रूट किया जाता था दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। इसमें हम देखते हैं हिंदुस्तान में भी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हुई है, लोगों को ज़बरदस्ती फौज में भर्ती किया गया था और फिर इनको जंग फ्रंट लाइन पे भेजा गया जंग लड़ने के लिए। तो मास मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स की वजह से, मास मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स की वजह से जो है जो स्पेनिश फ्लू जो है वो आसानी के साथ लगभग फैल गया, जिसकी वजह से वो डिवास्टेटिंग इन्फ्लुएंजा था that claimed as many as 50 million lives in 1918-1919। तो जो लोग हम देखते हैं जो ज़्यादातर लोग इसमें जो स्पेनिश फ्लू की वजह से मारे गए हैं, जो जंग में जो हम देखिए 9 मिलियन लोग मारे गए हैं, 20 मिलियन इंजर्ड हुए हैं, 7 मिलियन डिसेबल्ड हुए हैं, शहर उजड़ गए हैं, गांव ख़त्म हो गए हैं, इकोनॉमिकली जो हैं वो सारे कंट्रीज़ जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। इसमें हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल जो मारे गए हैं, मोस्ट ऑफ द किल्ड दे वायर मैन ऑफ वर्किंग एज। वो वर्किंग एज ग्रुप के लोग थे जो विक्टिम बने हैं इसके। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स जो है वो जंग के विक्टिम बने हैं वो वर्किंग एज ग्रुप के लोग थे। दीज डेथ्स एंड इंजरीज दे रिड्यूस्ड द एबल बॉडीड वर्क फोर्स इन यूरोप। इससे जो एज ग्रुप था, वर्किंग एज ग्रुप था जो काम कर सकता था, इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई। रिड्यूस्ड द वर्क फोर्स इन यूरोप। और इसके साथ साथ जो अब जो विद फीवर मेंबर्स विद इन द फैमिली, अब जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कम रह गए हैं। इसकी वजह से जो है जो हाउस होल्ड इनकम जो वो डिक्लाइन हो गई आफ्टर द वार। तो इट रिड्यूस्ड हाउस होल्ड इनकम्स आल्सो। हम देखते हैं कि जो लोग फैमिली को चलाते थे, जो फैमिली के लिए काम करते थे, जो अर्न करते थे फैमिली के लिए, जब वही लोग जंग में मारे गए हैं तो कमाने का जो ज़रिया था वो जब ख़त्म हो गया, वो लोग जब मारे गए हैं, उसकी वजह से जो हाउस होल्ड इनकम्स हैं वो मतलब डे बाई डे वो डिक्लाइंड हो गए जंग ख़त्म होने के बाद। और एक चीज़ और हम इसमें देखते हैं कि जो जब इसमें जो जो लोग मारे गए हैं वो वर्किंग एज के लोग थे, मैन ऑफ वर्किंग एज ग्रुप के लोग थे जो लोग मारे गए। उससे क्या हो गया, जो वुमेन जो थी, वुमेन दे स्टेप्ड इन टू अंडरटेक जॉब्स दैट अर्लियर ओनली मैन वर एक्सपेक्टेड टू डू। तो इससे सोशल लाइफ जो है वो चेंज हो गई है। ये जो सारे के जो इम्पैक्ट्स हैं ये यूरोप पे पड़े हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से।